नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय को समझने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति का रहस्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यह वह सत्य है जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। यह है समय। लेकिन क्या समय अपने आप चलता है या उसे कोई चला रहा है? क्या यह केवल एक गणना है या यह भी एक दिव्य शक्ति का रूप है? जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि समय बस बीत रहा है। सुबह होती है, रात होती है, दिन बदलते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज चल रहा है और कभी ऐसा लगता है कि समय ठहर सा गया है। यह अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में इस रहस्य को काल चक्र कहा गया है। काल चक्र यानी समय का वह चक्र जो निरंतर चलता रहता है, जो कभी रुकता नहीं, जो हर चीज को बदलता है, जो सृष्टि का निर्माण करता है, उसका पालन करता है और अंत में उसका संहार भी करता है। दोस्तों, काल चक्र को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि समय केवल एक रेखा नहीं है, बल्कि यह एक चक्र है। एक ऐसा चक्र जो बार बार घूमता है, जिसमें सृष्टि बार बार बनती है और समाप्त होती है। यह चक्र अनंत है, इसका कोई आरंभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस काल चक्र के 3 मुख्य भाग होते हैं: सृष्टि, पालन और संहार। और इन तीनों को नियंत्रित करने वाली 3 दिव्य शक्तियां हैं। सृष्टि का निर्माण होता है, उसका पालन होता है और अंत में उसका संहार होता है। इस पूरे चक्र का संबंध सीधे सीधे विष्णु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे इस सृष्टि के पालन करता है। वे इस चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं, लेकिन केवल पालन ही नहीं, इस चक्र में संहार भी आवश्यक है। और वहाँ प्रकट होते हैं शिव, जिन्हें महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल यानी समय के भी स्वामी। इसका अर्थ यह है कि समय भी उनके अधीन है। यह हमें बताता है कि समय केवल एक प्रवाह नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है और उस शक्ति का भी एक स्रोत है। दोस्तों, जब हम काल चक्र को गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो आज नया है वह एक दिन पुराना हो जाएगा, और यही काल चक्र का नियम है। लेकिन यह नियम केवल वस्तुओं पर ही लागू नहीं होता, यह हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी परिस्थितियाँ, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। कभी हम खुशी में होते हैं, कभी हम दुख में होते हैं, और कभी सब कुछ हमारे अनुकूल होता है और कभी सब कुछ विपरीत। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि यह सब काल चक्र का ही हिस्सा है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देवताओं के लिए समय का अनुभव अलग होता है और मनुष्यों के लिए अलग। जहाँ हमारे लिए एक वर्ष होता है, वहाँ देवताओं के लिए वह केवल एक दिन के समान हो सकता है। यह हमें बताता है कि समय स्थिर नहीं है, वह हर स्तर पर अलग अलग रूप में अनुभव किया जा सकता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय वास्तव में वही है जो हम देखते हैं, या यह उससे और अधिक कहीं गहरा और व्यापक है। जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एक निश्चित नियम के अनुसार चल रहा है। ग्रह अपने अपने मार्ग पर घूम रहे हैं, दिन और रात का क्रम बना हुआ है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है, यह एक व्यवस्थित चक्र है, एक ऐसा चक्र जो पूर्ण संतुलन के साथ चल रहा है, और यही काल चक्र है। दोस्तों, काल चक्र हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। जो बदलता नहीं वह टिकता नहीं, और जो टिकता नहीं वह समाप्त हो जाता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह हमारे भीतर भी होता है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारी समझ बदलती है, और यही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आज के समय में
जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। दिन छोटे लगते हैं, वर्ष जल्दी बीत जाते हैं। यह केवल एक अनुभव नहीं है, यह हमें यह संकेत देता है कि काल चक्र अपनी गति में निरंतर परिवर्तन कर रहा है। और यही वह बिंदु है जहाँ हमें रुककर यह समझना चाहिए कि हम इस काल चक्र के साथ कैसे चल रहे हैं। क्या हम इसके साथ संतुलन बना पा रहे हैं या हम इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और यही वह बिंदु है जहाँ से काल चक्र का रहस्य और भी गहराई में प्रवेश करता है, क्योंकि जब हम यह समझने लगते हैं कि समय केवल एक प्रवाह नहीं है बल्कि एक शक्ति है, तब हमारे सामने एक और प्रश्न खड़ा होता है। अगर समय एक शक्ति है तो क्या उस शक्ति का भी कोई स्वामी है? क्या कोई ऐसा है जो इस काल चक्र को नियंत्रित करता है? शास्त्रों में इसका उत्तर भी स्पष्ट रूप से दिया गया है और वह उत्तर है शिव, जिन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकाल यानी समय के भी स्वामी। इसका अर्थ यह है कि समय भी उनके अधीन है। वे केवल संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे उस समय के भी नियंत्रक है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। दोस्तों, जब हम महाकाल के इस स्वरूप को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय कभी भी अपने आप नहीं चलता। उसके पीछे एक चेतना कार्य कर रही है, एक ऐसी चेतना जो यह तय करती है कि कब क्या होना है, कब सृष्टि का निर्माण होगा, कब उसका विस्तार होगा और कब उसका अंत होगा। महाकाल का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि समय से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। समय सबको अपने साथ लेकर चलता है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह केवल भय का विषय नहीं है, यह एक गहरा सत्य है जो हमें जीवन को समझने में मदद करता है। क्योंकि जब हम यह समझ लेते हैं कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है, तब हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि जो हमारे पास है वह स्थायी नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और यही समझ हमें अपने जीवन के प्रति अधिक सजग बनाती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि काल चक्र केवल बाहरी दुनिया को ही प्रभावित नहीं करता, यह हमारे भीतर भी कार्य करता है, हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे निर्णयों में। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में हम भी इस काल चक्र का ही हिस्सा हैं। हम भी उसी चक्र के अनुसार चलते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन के अनुभवों को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, हर घटना एक सही समय होता है। कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती है, कुछ देर से होती है, लेकिन अंततः सब कुछ उसी समय पर होता है जो काल चक्र ने निर्धारित किया है। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं मिलता। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह काल चक्र का नियम है। जब हम इस नियम को समझ लेते हैं तब हम अपने जीवन में धैर्य रखना सीखते हैं। हम यह समझते हैं कि हर चीज़ अपने समय पर ही होगी और हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में हम अक्सर इस काल चक्र के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। हम जल्दी में रहते हैं, हम हर चीज़ को तुरंत पाना चाहते हैं, हम समय को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन यही वह स्थान है जहाँ हम गलती करते हैं, क्योंकि समय को कोई नहीं चला सकता। समय को केवल समझा जा सकता है, उसके साथ चला जा सकता है। जब हम समय के साथ चलना सीखते हैं तभी हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। हम कम चिंता करते हैं, हम अधिक शांत रहते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि जो हो रहा है वह काल चक्र का ही हिस्सा है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब जब इस संसार में असंतुलन बढ़ता है, जब जब धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब यह काल चक्र एक नया मोड़ लेता है और उस समय भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। और यही हमें यह समझाता है कि काल चक्र केवल समय का प्रभाव नहीं है, यह एक जीवंत प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो इस सृष्टि को संतुलित बनाए रखती है। आज के समय में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि समय की गति बदल रही है। कभी सब कुछ
बहुत तेज लगता है, कभी सब कुछ धीमा हो जाता है, कभी परिस्थितियाँ अचानक बदल जाती है। यह सब हमें यह संकेत देता है कि काल चक्र निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और हम उसके साथ चलना सीखना होगा। और यही वह स्थान है जहाँ हमें यह समझना चाहिए कि हम इस काल चक्र के भीतर कैसे जीवन जी रहे हैं। क्या हम इसके नियमों को समझ रहे हैं या हम केवल इसके प्रभाव में बह रहे हैं। और यही वह क्षण है जहाँ से काल चक्र की समझ केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि जब हमें यह समझने लगते हैं कि यह समय केवल बीत नहीं रहा है, बल्कि हमें दिशा भी दे रहा है, तब हमारे देखने का तरीका बदल जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। दोस्तों, कालचक्र हमें केवल यह नहीं सिखाता कि समय बदलता रहता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें उस परिवर्तन के साथ कैसे चलना है। क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख जाता है, वह कभी भी पीछे नहीं छूटता। लेकिन जो व्यक्ति समय को रोकने की कोशिश करता है, जो अतीत में ही अटका रहता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है, वह वर्तमान को खो देता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। काल चक्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि केवल वर्तमान ही वह स्थान है जहां हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों को समय पर पूरा करते हैं, तो काल चक्र भी हमारे पक्ष में कार्य करता है। लेकिन अगर हम समय को व्यर्थ करते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों को टालते रहते हैं, तो वही काल चक्र हमारे लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, यह समझ हमें यह सिखाती है कि समय केवल एक संसाधन नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हर पल हमारे सामने आता है और हमें यह तय करना होता है कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। आज के समय में जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। हमें लगता है कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन वास्तव में समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। काल चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि कब क्या करना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। और यही वह स्थान है जहाँ यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं रहता, बल्कि यह हमारे जीवन को भी बदल देता है। दोस्तों, जब हम इस पूरे काल चक्र को देखते हैं, सृष्टि, पालन और संहार, तो हमें यह समझ में आता है कि यह केवल ब्रह्मांड का ही नियम नहीं है, यह हमारे जीवन का भी नियम है। हमारे जीवन में भी नए विचार आते हैं, पुराने विचार समाप्त होते हैं, नई परिस्थितियाँ बनती हैं, पुरानी समाप्त हो जाती है। यह सब उसी काल चक्र का हिस्सा है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाले बदलावों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं। और यही वह परिवर्तन है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। दोस्तों, काल चक्र हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है और हर अच्छे समय के बाद एक चुनौती भी आ सकती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए हमें किसी भी स्थिति में अत्यधिक गर्व या अत्यधिक निराशा में नहीं जाना चाहिए। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही संतुलन हमें स्थिर बनाता है और यही संतुलन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और यही वह स्थान है जहाँ यह ज्ञान हमें एक और गहरी समझ देता है कि हम इस काल चक्र के केवल दर्शक नहीं हैं, हम इसके भाग भी हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा इस चक्र को प्रभावित करते हैं। हमारे निर्णय, हमारे विचार, हमारे कार्य, ये सब इस काल चक्र के भीतर ही कार्य करते हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में कर्म को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हम इस काल चक्र में किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम इस पूरे ज्ञान को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि काल चक्र केवल समय का चक्र नहीं है, यह जीवन का चक्र है, यह सृष्टि का चक्र है, यह चेतना का चक्र है। और जब हम इस चक्र को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप घड़ी की सुइयों को चलते हुए देखें, जब आप दिन को रात में बदलते हुए देखें, तो एक क्षण के लिए इस सत्य को ज़रूर समझें कि यह केवल समय का बीतना नहीं है, यह काल चक्र है
एक ऐसा चक्र जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, एक ऐसा चक्र जो हमें हर पल एक नया अवसर दे रहा है। और अगर हम इस अवसर को समझ लें, अगर हम इस काल चक्र के साथ चलना सीख लें, तो हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि उसे सार्थक भी बना सकते हैं। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान और यह रहस्य हृदय से स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक विषयों से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।